तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं चल सकती, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा और रिवर्स गियर लगाकर उन्हीं लोगों को लाना पड़ेगा। मैं 2-3 बातों का जवाब देख रहे थे, शाम साहब की बात की तरफ आती हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये भी न्यूट्रल्स का भरम अब चला गया कि उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलाया था, क्योंकि अगर हमें चलाया था जो ना तजर्बाकार थे और सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत की थी, तो 35-35 साल के तजर्बाकार थे, इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस। चंद दिन पहले अरशद शरीफ साहब ने एक बात कही थी, मैं सिर्फ 1 लाइन में जवाब देकर आगे चली जाती हूँ। उन्होंने कहा था, एक फ्रेंच किंग ने कहा था, मैं बादशाह हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं कानून हूँ। और फिर आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि ये क्या बात है और आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला था। एहतशाम साहब, बात इन्होंने अभी की थी डिक्टेटर की, और बात इन्होंने की थी कि जी ये तो हमेशा कुर्बानियां देकर आए, हिस्ट्री आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। डैडी किसको कहा गया था? फिर जो कॉन्डोलेजा राइस की एक बुक है द हायर ऑनर, उसके अंदर मुशर्रफ से NRO 1 किसने लिया था और कौन अपने मुकदमात, अपनी करप्शन, अपना सरे महल माफ करवाकर, अपने सारे मुकदमात माफ कराकर यहाँ पर आया था। ये मैं नहीं कह रही, ये उस बुक के अंदर कोट है। तो सिर्फ प्लीज इदारों की ये बात ना करें। फिर इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन की बात, चले 2 जुलाई पे आ जाए, 2 जुलाई पे आ जाए। मैं आती हूँ, लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर सिंध के अंदर हुई है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वहां जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हुआ है, बल्ले जिस तरह से बैलेट पेपर चोरी। ठीक है आलिया हमजा साहब, वक्त कम है, मुझे आमिर हसन साहब की तरफ भी जाना है। 2-3 चीजें जो 2 जुलाई पे आ जाए आलिया साहब, टाइम कम है, प्लीज 2 जुलाई पे आ जाए। साहब देखिए, मेरी एक बात सुने, हम अवाम के लिए निकले थे, अब भी हम अवाम के लिए निकल रहे हैं। जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, आपने ये देखा है कराची के एहतजाज के अंदर जिस तरह से फाशिज्म का मुजाहिरा हुआ है, आज लाहौर के अंदर जिस तरह से एक बंदे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बाकी हम यही कि जिस तरह ये महंगाई कर चुके हैं, जिस तरह से ये मुल्क को पीछे लेकर जा रहे हैं, मकसद सिर्फ अवाम है, अवाम के लिए। इन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं चल सकती, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा और रिवर्स गियर लगाकर उन्हीं लोगों को लाना पड़ेगा जो इस मुल्क को तरक्की की नहीं तो लेकिन आलिया हमजा साहब, अगर वो न्यूट्रल ही है ना, यहाँ पर तो सवाल ये पैदा होता है, तो आप क्यों उनको बार बार मुदाखलत की दावत दे रहे हैं कि। और नाजरीन जरा बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के आज के बयान से मुताल्लिक, जैसा कि हमने शॉर्ट भी चलाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब के न्यूट्रल के बयान के हवाले से कहा कि खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हो गए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बिलावल भुट्टो आज ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब को ये डर है कि अगर इदारे न्यूट्रल हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी, या फिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान हार जाएंगे और पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। आलिया हमजा साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता कि न्यूट्रल की बहस को कहीं और लेकर चले गए, कभी न्यूट्रल कभी हैंडलर्स? और आप लोग तो अपनी गवर्नमेंट में जब खान साहब थे तो वो तो बड़ी बात करते थे इदारों की बालादस्ती की, अब तो आप लोग तनकीद कर रहे हैं और बकौल खान साहब के न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहने की बजाय आपको हक और सच का साथ देना चाहिए और बकौल उनके हक और सच उनकी जमात है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये वर्ड काफी मुतनाज़ी हो गया और इदारों को बराह रास्त दावत दे रहे हैं कि आए मुदाखलत करें? थैंक यू सोनिया। सुनिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक इमरान खान साहब वाहिद वो हैं जो इदारों की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं और इदारों को ही इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जितनी कोशिशें चेयरमैन इमरान खान साहब ने किया, अभी तक किसी ने नहीं की है। अगर आपको याद हो तो चेयरमैन इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट है कि मेरी फौज और मेरे इदारे, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि उन पर मैं किसी किस्म की बात नहीं करूंगा, बट जाहिर है इदारों में बैठे हुए कुछ लोगों पर और उनके फैसलों पर हमेशा बात हो सकती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं तो सबसे पहले न्यूट्रल्स और हैंडलर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर जो आकर आपके माउथ पीस बिलावल जरदारी, मरियम नवाज या सलीम साफी, हामिद मीर, नजम सेठी जैसे लोग होंगे ना, तो अवाम को और गुस्सा आएगा, अवाम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर इन्हीं लोगों के अगेंस्ट तो हम लड़ते रहे। हमें आज तक याद है ईद से ईद बजाना, बाकी वो जो आपको याद है बिलावल जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट थी जिस पर उन्होंने कहा था हाफिज सईद को
इन्होंने इंडिया से बचाने के लिए कैद नहीं किया, बंद करके रखा हुआ है। ये सारा कुछ चलो आलिया, ये तो चलो ठीक है, एक अवाम कहीं नहीं भूल सकती। सिर्फ अगर कोई खड़ा हुआ तो वो चेयरमैन इमरान खान साहब। चले इसका जवाब तो आमिर साहब देंगे। आलिया, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मेरा ख्याल आप उसका अच्छी तरह जवाब दे सकती हैं। देखिए, लोग आज ये कह रहे हैं, लिखने वाले कुछ दिनों से तवातर के साथ लिख रहे हैं, कुछ एडिटोरियल भी आए हैं कि पाकिस्तान की 74-75 साल की सियासी ज़िंदगी में जितना अदारों ने आपकी हुकूमत को सपोर्ट किया शायद किसी जगह नहीं किया, बल्कि वो कहते हैं कि सारा काम जो आपको सियासी तौर पे करना था वो भी अदारे करके देते थे, चाहे आपका एतमाद का वोट लेना हो, अब राजी करना हो और कुछ भी करना हो, कभी भी आप बातचीत नहीं करते थे। आपके लीडर तो कहते थे मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा शहबाज शरीफ से भी और बाकी लोगों से, तो सारा काम वो करते थे। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ जिन्होंने दिया, सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके आए, अब आप उनके खिलाफ हैं? प्लीज। अच्छा, सबसे पहले तो शाम साहब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक जो जब ये वाली बात होती है ना कि हमने कुछ भी नहीं किया और सारा कुछ हमें करके दिया गया, अभी तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मुझे याद आ गया यहाँ पर बोतानी साहब की स्टेटमेंट, आपने सुने उन्होंने क्या कहा था, या खालिद मक्सी साहब ने क्या कहा था। तो ये जो फोन की स्टोरियां थी या जो हमारे लिए कुछ भी करते थे, तो अब तो मुझे सुनने में आ रहा है और आज जो एमक्यूएम की स्टेटमेंट्स आ रही है, इससे तो साफ जाहिर है कि न्यूट्रल्स नहीं थे। पहली तो ये बात छोड़ दें। फिर इमरान खान साहब की आपने बात की कि हमारे लिए सारा कुछ किया गया। मेरा तो सवाल इससे आगे का है। चले जी, हम हमारे पे तो कह दिया गया ना कि हमारी तो वो बैसाखियां थी, तो आप ये देख लें, ये बिल्कुल 10 हफ्ते के अंदर जो ये मेरा मुल्क था, हंसता बसता मुल्क, इसको कितना उजाड़ दिया। तो हम तो पता नहीं कितने नालायक ना एहल थे जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करके छोड़कर गए थे। यहाँ पर ये देख लें कि वो तो तजर्बाकारों की उंगली पकड़ के भी उन्हें कुछ नहीं चला सके, तो कौन ज्यादा ना अहल हुआ। हम तो इस मुल्क को रेमिटेंसेस भी हाई कर गए, एक्सपोर्ट भी हाई कर गए, जीरो मिनट की भी लोड शेडिंग यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, आमिर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। आमिर, ठीक है, आलिया, तो ये सवाल उंगली पकड़ने वालों पर होना चाहिए कि इतने ना तजर्बाकार ना अहल लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत। ठीक है, आमिर हसन साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? एक तो जो बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान, दूसरा आलिया हमजा साहिबा जो बात कर रही हैं कि मुआशी हवाले से जाहिर है आपकी गवर्नमेंट तो आई थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, उल्टा हर चीज जो है वो हम देख रहे हैं कि आवाम से तो वो रिलीफ छीन लिया गया है। बिजली की लोड शेडिंग देखें, महंगाई का एक तूफान, मुआशी चैलेंजेस अलग, तो ये कैसे आप लोग इस सारी सूरत हाल को जस्टिफाई करेंगे आवाम में? जी, सबसे पहले जो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नेशनल असेंबली में बात की है, एहतशाम साहब की पाकिस्तान की तारीख पे नजर है और वो जानते हैं कि आमरीयतों के खिलाफ मुकाबला ये कोई कहने की बातें नहीं है। ये इस तरह नहीं हुआ कि इमरान खान दे जल से चज मेरा नचने नहीं कर, इसके लिए तख्तादार की तरफ नाचते हुए और गाते हुए जाना पड़ा है और तख्तादार को चूमना पड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर जनरल जिया की आमरीयत हो, आमिर याहिया की हो, डिक्टेटर जिया की हो या डिक्टेटर मुशर्रफ की आमरीयत हो, उसमें जाने भी देनी पड़ी हैं और हमारी क़यादतों ने भी जान दी है और वर्कर्स ने भी। और किस लिए दी है? कोई अपने जाती मुफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक बात कि हर इदारे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा करे अपने डोमेन के अंदर। हम कहते हैं हमीद गुल IGI बनाए तो वो भी गलत है, हमीद गुल कोई PTI का चेयरमैन बनाए तो वो भी गलत है, शुजा पाशा की मदद हो, ज़हीरुल इस्लाम की मदद हो या कहीं से फैज याब हो, हम इसके खिलाफ है। और उंगलियां पकड़ के जब भी किसी को लाडले को बिठाया गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है और इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचा है और वही लोग फिर इदारों पे टूट पड़े हैं और इदारों की तस्दीक उन्होंने की है। जो भी रहा है नाटक आपके सामने।